मेरी दादी ने मुझे कहा था कि थारो बाप सीए नहीं बने, तू कैसे सीए बनी? इम्पॉसिबल है सीए बनना, नहीं बन पाएगा। मैंने हजारों लोगों को देखा है सीए नहीं बन सकते इतने आसानी से। मुझे इतना रोना आया, इतना रोया, मैं घर पे आके करीबन 1-1.5 घंटा रोया था। रोया इसलिए था क्योंकि उस दिन एक प्रण लिया था, जिस दिन सीए बनूंगा उसी दिन इनके घर पे कदम रखूंगा। जैसे ही रिजल्ट एंटर किया, पास पास, मैं इतनी जोर से चिल्लाया, पापा सीए बन गया। मैं मेरी दादी के यहाँ पे गया, मिठाई लेकर मिठाई दी और कहा, दोस्तों मेरा नाम है आदित्य झवर। दुनिया मुझे इंडियाज यंगेस्ट CSCM एट द एज ऑफ 21, इंडियाज यंगेस्ट कंपनी सेक्रेटरी एट द एज ऑफ 18, 16 डिग्रीज होल्डर, रैंकर, न जाने क्या क्या नामों से जानती है। लेकिन आज मैं यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर आपको अपनी अचीवमेंट्स नहीं, बल्कि आपको अपनी लाइफ के वो स्ट्रगल्स, वो राज बताने आया हूं जो शायद ही दुनिया जानती है। दुनिया को लगता है कि मेरी जो जर्नी की शुरुआत है वो 2017 में हुई होगी, जब मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। बट एक्चुअली इस जर्नी की शुरुआत हुई थी 1989 के अंदर, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। दोस्तों 1989 के अंदर मेरे फादर सीए कर रहे थे। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज। वो अपनी स्टडीज के अंदर बहुत होशियार थे। इवन वो 1989 में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स लेकर आए थे अपने सीए के एग्जाम्स के अंदर। बट किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से मेरे पापा को बीच में ही अपना जो सीए का जो सपना था वो छोड़ना पड़ा। पापा बिजनेस के अंदर लग गए। उनको दो चीजों में चूज करना था, परिवार और पढ़ाई। तो उन्होंने परिवार को पहले प्राथमिकता दी और अपना बिजनेस शुरू किया। कपड़े का व्यापार शुरू किया। कुछ दिनों में व्यापार अच्छा चल गया और उनको सफलता मिल गई। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो वो सीए का जो ड्रीम तो था ही। सब कुछ अच्छा चलता गया, दिन बीतते गए, बिजनेस भी जम चुका था। और फिर अचानक एक दिन एक ऐसा मोड़ आया कि सब कुछ पलट गया। मेरे फादर का बहुत बड़ा नुकसान हो गया बिजनेस के अंदर। साउथ की एक पार्टी थी जिसके अंदर करीबन करीबन 20 से 25 लाख रुपए डूब गए थे। उस दिन न सिर्फ पैसे डूबे थे, उस दिन मेरे पापा का जो सपना था सीए बनने का, वो भी उधर ही डूब गया था। समय बीतता गया, पापा को बिजनेस बंद करना पड़ा और जॉब करनी पड़ी। कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद मेरे पापा की शादी हो गई, मैरिज हो गई, जिम्मेदारियां और बढ़ गई और उसके कुछ समय बाद मेरा जन्म हुआ। दोस्तों जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन मेरे पापा ने एक सपना और देखा था। वो था, मैं तो सीए नहीं बन सका लेकिन मेरा बेटा जरूर सीए बनेगा। और उस दिन उन्होंने ठान लिया था कि मैं मेरे बेटे को सीए जरूर बना के रहूंगा। लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा कभी नहीं होता है। किस्मत ने यहां पर करवट ली। फाइनेंशियल लॉस ऑलरेडी हो चुका था और आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। इस वजह से मेरी मम्मी को भी जॉब करनी पड़ी। उन्होंने टीचिंग की जॉब शुरू करी और मेरी जो पढ़ाई है वो बहुत ही कम उम्र से शुरू करवा दी। मुझे उन्होंने नर्सरी, जूनियर, ये कुछ भी नहीं करवाया और इवन फर्स्ट तक का सिलेबस मुझे मात्र 3 साल की उम्र में सिखा दिया था। मेरे को मेरा डायरेक्टली एडमिशन हुआ था वो डायरेक्टली सीनियर केजी में करवाया था। 2-3 महीने निकले, मम्मी ने स्कूल वालों से बात करी कि भाई इसको तो ऑलरेडी आता है तो आप इसको सीनियर भी क्यों पढ़वा रहे। स्कूल वालों ने मेरा टेस्ट लिया और देखा कि भैया इस बच्चे को तो सब कुछ आ रहा है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली फर्स्ट में प्रमोट कर दिया। तो यहाँ पर मेरे जिंदगी के 2-3 साल बच गए थे। समय बीतता गया। जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरी जिंदगी के अंदर एक फरिश्ता आया। उसका नाम था पूजा झवर, मेरी सिस्टर। वो मेरी जिंदगी के अंदर एक फरिश्ते से कम नहीं है, क्योंकि उसने मुझे लाइफ के अंदर एक ऐसा गोल दिया था जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उसने एक लाइन ऐसी बोली थी जिससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई थी, जो मेरी जर्नी के अंदर आगे आने वाला है, जो मेरी कहानी के अंदर आगे आने वाला है। समय बीतता गया, चलता गया। जब मैं 13 साल का हुआ था तब जिंदगी के अंदर एक नई मुसीबत आई। स्कूल वालों ने मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था, एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि कहा कि इसकी तो उम्र कम है, ये दे नहीं सकता। मम्मी पापा ने डायरेक्टली स्कूल वालों को बोला कि आप एग्जाम फॉर्म भरिए, जो होगा देखा जाएगा। और देखिए, नसीब देखिए, जब बाकी सारे बच्चों का एडमिट कार्ड आया उसी के साथ मेरा भी एडमिट कार्ड वहीं पर आ गया था। मैंने 10th की एग्जाम दी और मेरा फर्स्ट रैंक आया पूरे स्कूल के अंदर।
बाकी सब जनों ने मुझे कहा, स्कूल वालों ने कहा, परिवार वालों ने कहा कि भाई तुम्हें तो साइंस लेना चाहिए। लेकिन जैसा आपको पता है कि मम्मी का, पापा का और मेरा गोल तो क्लियर था बचपन से ही कि मुझे तो आगे जाके सीए ही बनना है, और इसलिए मैंने कॉमर्स चुना। जब मैं 14 साल का था, 11th के अंदर, लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, मैं कह सकता हूं। मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था जिसके अंदर मुझे काफी गंभीर चोटें आई थी। मैं 1 महीने तक बेड रेस्ट पे था। अब वो साल इतना खराब गया कि उस साल पापा की जॉब छूट गई। घर में ऑलरेडी मेरे इलाज के खर्चे चल रहे थे। उस समय मेरी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मैं जब घर में बैठा था तो एक भी परिवार वाला काम नहीं आया, एक भी रिलेटिव काम नहीं आया, एक भी दोस्त काम नहीं आया। उस समय मैं समझ चुका था कि इस जीवन के अंदर ना कोई दोस्त काम आता है और ना कोई रिलेटिव काम आने वाला है। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। मैंने उस दिन ठान लिया था कि मैं घर का बड़ा बेटा हूं, तो मुझे ही अल्टीमेटली इस घर को ऊपर लाना पड़ेगा, इस घर के हालात सुधारने पड़ेंगे। और मैंने देख लिया था कि ना अपने पास कोई पैसा है, ना अपने पास कोई भी प्रकार से कोई सपोर्ट है। तो पढ़ाई ही एक जरिया है जिससे मैं मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता था और मेरे परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता था। यहाँ पे मुझे गोल मिल चुका था कि अब तो मुझे और ज्यादा पढ़ाई करनी है। जब मैं 15 साल का था तब मैं 12th कर रहा था, एंड 12th के अंदर अगेन आई सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन द स्कूल। देन आफ्टर, मुझे याद है 29 मई को मेरा रिजल्ट आया था, 29 मई को, और 12 जून को मेरी सीए सीपीटी की एग्जाम थी। तुरंत एनरोल कर दिया। मात्र 15 दिनों के अंदर करीबन करीबन 8,000 एमसीक्यू सॉल्व किए, 18 घंटे रोज की पढ़ाई करी, एंड सीपीटी को प्रथम प्रयास में निकाल दिया। और यहां पर आता है मेरी लाइफ का वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। हुआ ये दोस्तों, मैं सीपीटी का मार्कशीट लेकर मेरे घर पे गया था, दादा दादी के यहाँ पे गया था, उनको दिखाने की देखो आपका पोता सीए की पहला पड़ाव निकल चुका है। उत्साह बढ़ाने की बजाय मेरी दादी ने मुझे एक ऐसा शब्द, ऐसी लाइन कही थी जो मुझे चुभ गई थी बहुत ज्यादा। सर मैं बताना चाहूंगा, मेरी दादी ने मुझे कहा था कि थारो बाप सीए नहीं बनी, तू कैसे सीए बनी। मारवाड़ी में कहा था, इसका मतलब होता है तेरे पापा सीए नहीं बन सका, तू क्या बनेगा सीए। सो वहां पे ही बैठे क्लोज रिलेटिव ने एक चीज और कही कि अभी तो सीपीटी का पहला पड़ाव निकाला है, अभी कौन सा सीए बन गया है, इम्पॉसिबल है सीए बनना, नहीं बन पाएगा। मैंने हजारों लोगों को देखा है सीए नहीं बन सकते इतने आसानी से। मैं पूरा बिखर गया था। मैं घर पे गया और उस दिन एक प्रण लिया था, जिस दिन सीए बनूंगा उसी दिन इनके घर पे कदम रखूंगा, तब तक कदम नहीं रखूंगा इनके घर पे। वो मैंने प्रण लिया था। पापा मम्मी ने समझाया बेटा बोल देते कोई बात नहीं, बट मैंने ठान लिया था कि मैं सीए बन के रहूंगा। दोस्तों मुझे याद है मेरा सीए इंटरमीडिएट का पहला पेपर था, और वो पेपर मेरा 20 मार्क का छूट गया था। मुझे इतना रोना आया, इतना रोया, मैं घर पे आके करीबन 1 डेढ़ घंटा रोया था। रोया इसलिए था क्योंकि मुझे पेपर आता था फिर भी छूट गया। पापा ने मुझे पास में बैठाया और कहा कि क्या हुआ, इतना क्यों रो रहा है, पेपर 80 मार्क का तो अटेंड किया है ना तूने, तेरे को क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन एक्चुअली पता है क्या था, मैं मेरी लाइफ में कभी कोचिंग नहीं किया। मैंने कोई भी सीए, सीएमए, सीएस की कभी कोचिंग नहीं करी लाइफ के अंदर। सो मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। मेरे पापा जो मुझे गाइडेंस देते थे और जो मैं मेहनत करता था, और उसी के दम पे मैंने सीए, सीएमए, सीएस निकाला था। दोस्तों पापा ने पास में बैठाया, बोला कि लिख के बता, एक काम कर, एक लाइन लिख, देखता हूं कितने सेकंड में तेरी लाइन पूरी होती है, और तेरी सबसे घटिया हैंडराइटिंग में लिख के बता मेरे को। तो मैंने मेरी सबसे घटिया हैंडराइटिंग निकाली, और वो लाइन को पूरी करने में मेरे को 7 या 9 सेकंड करीबन लगे थे। मेरी सिस्टर ने, जो 8 साल की थी सिर्फ, उसने वो लाइन लिखी और उसने सिर्फ 6 सेकंड में वो पूरी कर ली थी। मैं वो टेंस्ड हो गया था, और पापा ने जब वो लाइन देखी बोला ये तो बेस्ट राइटिंग है। अरे सीए के अंदर राइटिंग कौन देखता है, सीए के अंदर तो कंसेप्ट देखा जाता है। ये तेरी बेस्ट राइटिंग है, तू बिंदास इसी स्पीड में दे, और 1 मार्क का भी पेपर तेरे को छोड़ना नहीं, बस ये याद रख 100 का अटेंड होना चाहिए। और उस दिन मैंने ठान लिया कि आज से मैं, राइटिंग गई भाड़ में, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा, पेपर अच्छे से अटेंड करूंगा। और वो दिन आज का दिन है, मेरा 1 मार्क का भी पेपर वापस नहीं छूटा था। और उसके बाद मैंने सीए इंटर के सारे पेपर्स दिए, पेपर बहुत अच्छे गए, और इस बार मैंने स्पीड के ऊपर थोड़ा इंप्रूव करा था और पेपर नहीं छोड़ा था। दोस्तों जहां बाकी मेरे दोस्त सारे बीकॉम कर रहे थे सीए के साथ, बट मैंने यहां पर सीएस करने का चूज किया। सीएस भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। मैंने सोचा कि सीएस कम उम्र में मेरा हो भी जाएगा और मैं कर भी लूंगा, कि बीकॉम क्या करना। तो मुझे याद है मेरा सीए इंटर का इधर पेपर खत्म हुआ मई के अंदर, 18 मई को करीबन पेपर खत्म हुए थे, और उसके बाद सीएस फाउंडेशन जो था वो मेरा जून के अंदर आया था। आई क्लियर्ड सीए इंटर एंड सीएस फाउंडेशन अगेन इन फर्स्ट अटेम्प्ट।
उसके बाद सीएस के एग्जाम्स मैंने दिए, एग्जीक्यूटिव दिया, प्रोफेशनल दिया, सब फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया और भारत का सबसे कम उम्र का कंपनी सेक्रेटरी मात्र 18 साल की उम्र में कंप्लीट हो गया, तो एक रिकॉर्ड बन चुका था। लेकिन वो जो कहते हैं ना, वो जो खुशी कि आप प्रोफेशनल डिग्री हासिल कर चुके लेकिन फिर भी आपको खुशी नहीं थी, क्योंकि अल्टीमेटली सपना तो क्या था, सीए बनना था। मेरी आर्टिकलशिप शुरू हो गई थी सीए इंटर के बाद। यहां पर फिर मैं अपने गोल से एक और बार भटका। यहाँ पर उस समय मेरी मम्मी ने मुझे नया-नया जो है वो स्मार्टफ़ोन दिलाया था और स्मार्टफ़ोन के साथ-साथ में क्या है, फ़ेसबुक का दौर चालू हुआ था। तो फ़ेसबुक साथ-साथ में देखता था, पूरे दिन स्क्रॉल करता था, टेंपल रन खेलता था, 3 पत्ती खेलता था रात को 3-3 बजे तक। पूरी तरह से गोल से भटक चुका था और यहाँ पर पापा ने वापस मुझे सँभाला। मुझे आज भी दिन याद है, मैं रात बैठा हुआ था, मोबाइल में टाइम पास कर रहा था, पापा आए, एकदम से हाथ से मोबाइल खींच लिया। बोला, "आज से रात को 10 बजे रोज़ तेरा मोबाइल छीन लूँगा मैं।" तो मेरे को बहुत गुस्सा है, मैं तिलमिलाया एकदम से, ऐसे कैसे छीन लोगे और मैं नहीं देने वाला हूँ कोई। बोले मत दे, मैं छीन लूँगा तेरे हाथ से, देखता हूँ तू कैसे नहीं देता मेरे को। बहुत चिल्लाया, मेरी और पापा की बहुत गरमा-गर्मी हुई। मैंने कहा जो करना है कर लो, मैं नहीं पढ़ूँगा, पढ़ना तो मेरे को है ना, नहीं पढ़ूँगा। पापा ने कहा तू मत पढ़, तू सो जा। 4 दिन बीत गए, मुझे समझ आ गया था भाई गलती तो मेरी और पापा को झुकने वाले है नहीं और मैंने यहाँ पर पापा को बोल दिया कि भाई ठीक है 10 बजे ले लेना बट उसके पहले तो दे देना। और पापा ने फिर वही कंडीशन डाल दी कि दिन में 1 घंटा मिलेगा। तो अगर आज वो मोबाइल वो नहीं छीनते उस वक़्त, तो आज मैं शायद सीए में नहीं बन पाता। उसके बाद एक दिन की बात है, मैं बैठा हुआ था, मेरी सिस्टर ने आके मुझे एक लाइन बोली थी जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था, भैया अपन सक्सेसफुल तब बनते हैं जब अपना नाम लोग गूगल के ऊपर सर्च करें, ना कि फेसबुक के ऊपर। और उस दिन मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ ऐसा करूंगा लाइफ के अंदर कि मेरा नाम भी गूगल के ऊपर आए और दुनिया मुझे गूगल के ऊपर सर्च करे, ना कि फेसबुक के ऊपर। दोस्तों, आर्टिकलशिप चालू थी, पढ़ाई करता जा रहा था, सीएस ऑलरेडी मेरा कंप्लीट हो चुका था, मेरा सीए फाइनल का एग्जाम ड्यू था और यहाँ पर करी मैंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती। परिवार में पहली मैरिज थी, मेरी कजिन सिस्टर की शादी थी, 2 दिन की शादी थी, दोनों साइड, पापा साइड और मम्मी साइड, दोनों साइड की पहली मैरिज थी। तो मेरा मन हुआ बहुत ज़्यादा कि यार मेरे को ये शादी में जाना है, कि क्या यार पढ़-पढ़ के बोर हो चुका हूँ, ऐसा-वैसा मेरा मन हुआ। मम्मी-पापा ने मना किया था, लेकिन मैं रोने लग गया तो उन्होंने मान गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने 2 दिन के मैरिज के लिए मेरे 6 महीने बिगाड़ दिए, 2 दिन के मैरिज के लिए। जब वापिस आया ना मैरिज पूरा करके, तो अटेम्प्ट छोड़ चुका था मैं और मैंने 2 दिन के मैरिज के चक्कर में पूरा 6 महीना बिगाड़ दिया और सबसे बड़ी चीज़, मैंने मेरा रिकॉर्ड गँवा दिया। अगर वो एग्ज़ाम मैंने दे दी होती, तो मैं मात्र 19 साल के अंदर सीए बन चुका होता और एक और रिकॉर्ड बनता। लेकिन वो 2 दिन इतने भारी पड़े मेरे को और उसके बाद मैंने ठान लिया था कि ज़िंदगी में कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी चीज़ हो जाए, मैं मेरा एग्ज़ाम मिस नहीं करने वाला हूँ। सीए फाइनल का पेपर आ चुके थे और धड़कनें मेरी तेज़ थी, घरवालों की तेज़ थी, क्योंकि सीए फाइनल का पेपर था। मेरी जर्नी का ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव था सीए के लिए। उसके बाद सीए फाइनल का आईटीटी का पेपर था, मुझे याद है मैं घर पे बहुत रो रहा था। मेरा सिर एक्चुअली बहुत ज़्यादा दुख रहा था उस दिन। थोड़ा टेंस्ड हो चुका था एग्ज़ाम को लेकर। आईटीटी के पेपर को लेकर थोड़ा टेंस्ड हो चुका था। मम्मी-पापा तुरंत मेरे को डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने बोला कि भैया बीपी चेक किया और बोला कि इसका बीपी 160 है। मम्मी-पापा थोड़े टेंशन में आ गए। मैं खुद टेंशन में आ गया इवन। डॉक्टर ने कहा कि भैया बहुत कम उम्र में, 19 साल की उम्र में बीपी 160 आना, इट्स नॉट नॉर्मल। आप रिस्क मत लीजिए, इसको 2-4 दिन के लिए आराम करवाइए और एग्ज़ाम अगले अटेम्प्ट दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं घर पे आया, मैंने क्लियर बोल दिया मम्मी-पापा को, मैं किसी भी हालत में अटेम्प्ट मिस नहीं करूँगा। तो मम्मी ने मुझे कहा तेरे को जैसा आता है चलेगा, तू अभी चुपचाप सो जा और आराम करेगा तो शायद बीपी नॉर्मल हो जाए। तू एग्ज़ाम देर को देना है तो दे, कोई बात नहीं, नहीं देना है तो मत दे। ऐसा मम्मी ने मेरे को बोला, बट मैंने तो ठान चुका था। मैं सो तो गया, लेकिन टेंशन तो था ही दिमाग के अंदर। सुबह उठा, पढ़ाई जो 3-4 घंटे में मेरी हुई, वो मैंने कर ली। उसके बाद पेपर गया, घर पे आके बोला कि पेपर बहुत अच्छा गया। फिर उसके बाद सीए फाइनल के सारे पेपर मेरे खत्म हो गए एंड सीए फाइनल के मेरे सारे पेपर अच्छे चले गए थे और मुझे विश्वास था, मुझे भरोसा था कि पॉजिटिव आएगा रिजल्ट, तो कंफर्म है। मैंने घर पे बोल भी दिया था कि पापा मुझे लग रहा है कि मैं सीए बन जाऊंगा इस अटेम्प्ट में। कुछ दिनों बाद वो दिन आया, सो मेरी जिंदगी का सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन था, सीए फाइनल का रिजल्ट्स। मुझे याद है वो दिन आज भी। मैं हॉल के अंदर बैठा हुआ था, मोबाइल मेरा एक्चुअली रिजल्ट है ना करीबन 3-4 घंटे के लिए लेट हो रहा था, बार बार लेट हुए जा रहा था।
तो मैं बैठा हुआ था 4 घंटे से घंटे उसी सीट पे बैठा हुआ था। पापा बैठे हुए थे, मम्मी अंदर रूम के अंदर मंदिर के सामने मतलब मम्मी भगवान के सामने प्रार्थना कर रही थी कि मेरा बच्चा सीए बन जाए। पापा मेरे बाजू में ही थे। तो मैं रिज़ल्ट चेक किया। सबसे पहले मैंने जैसे ही रिज़ल्ट एंटर किया, पास, पास, बोथ ग्रुप पास। कोई भी बच्चा जब सीए करता हो ना, वो चाहे रैंकर भी हो, वो कभी भी अपने मार्क्स चेक नहीं करता, सबसे पहले देखता है पास और पास। हर सीए स्टूडेंट मुझसे रिलेट करेगा इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर। मैं इतनी जोर से चिल्लाया, पापा सीए बन गया, ऐसे करके इतनी जोर से मैं चिल्लाया। पापा उछल पड़े, पापा भागकर रूम में गए मम्मी के पास, उनको गले लगाया मम्मी को, राजश्री पवन सीए बन गया, राजश्री पवन सीए बन गया, मेरा सपना पूरा हो गया। और ऐसे रोने लग गए थे पापा, मम्मी भी रोने लग गई थी। दोनों ने मुझे गले लगाया, मैंने आशीर्वाद लिया। मैं खुद रो रहा था इतना ज्यादा, मैं सीएस के पेपर में नहीं रोया, जब मेरा सीएस का रिजल्ट आया तब मैं नहीं रोया, लेकिन अब मैं इतना रो रहा था। पापा मम्मी इतना रो रहे थे, खूब हंस रहे थे। बाजू में मेरी छोटी बहन थी, उसको समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है, सब जन रो रहे हैं। तो उसको ये तो समझ आ गया था कि खुशी के, तो वो भी रोने लग गई। और ये जो मोमेंट है ना दोस्तों, ये मेरी लाइफ का सबसे प्रीशियस मोमेंट है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया उस मोमेंट को, सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर वो मोमेंट है। उस दिन मुझे समझ आया कि सिर्फ मैं सीए नहीं बना हूं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार सीए बना है आज। जब आप कोई भी सक्सेस हासिल करते हो ना, सिर्फ आप अकेले सक्सेस नहीं हासिल करते हो, उसके साथ आपका पूरा परिवार हासिल करता है। कारण उन्होंने भी कई सारे योगदान दिए उसके अंदर। मेरे घर पे मेरी मदर, मैं 4 बजे उठता था पढ़ाई के लिए, तो मेरी मम्मी भी 4 बजे उठती थी। 4 बजे उठकर चाय नाश्ता बनाती थी और 7 बजे स्कूल भी चले जाती थी। मम्मी अभी भी जॉब कर रही थी। मेरी सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान था मेरी लाइफ के अंदर। वो छोटी सी थी, स्कूल से आते ही सबसे पहले डोरेमोन सिंचन चालू करती थी, कार्टून जैसे बाकी सब बच्चे करते थे। घर छोटा ही था हमारा, बड़ा नहीं था, तो आवाज एक रूम से दूसरे रूम में चली जाती थी। वो पूरे कार्टून म्यूट में देखती थी, म्यूट, विदाउट वॉल्यूम। उसने अपना पूरा बचपन मेरी सक्सेस के लिए कुर्बान कर दिया। 4 सालों तक कार्टून्स म्यूट में देखे उसने, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा योगदान था। पापा का गाइडेंस था। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जब आप सीए करते हैं या सीए में करते हैं, वॉट एवर डिग्री यू डू, आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे हो, ये मत मानना, आपके साथ पूरा परिवार मेहनत करता है। तो जैसा मैंने कहा कि सबका योगदान रहता है, और उस दिन मुझे पता नहीं बहुत खुशी मिल रही थी अंदर से कि आज मेरे पापा का 25 साल पुराना सपना आज जाके पूरा हुआ है। मेरी मम्मी की इतने सालों की तपस्या, सुबह 4 बजे उठना, दिन भर मेहनत करना, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना, घर की जवाबदारियों को संभालना, मेरे सिस्टर के योगदान, आज जाके कहीं ऐसा लग रहा था कि मैंने जीवन में कुछ अच्छा किया है। मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। उसके बाद मैं गया मिठाई की दुकान पर, मम्मी पापा भी साथ में ही थे, मिठाई खरीदी, और मुझे जिस चीज का 4 सालों से इंतजार था, आज वो चीज होने वाली थी। मैं मेरी दादी के यहाँ पे गया मिठाई लेकर। पूरे रास्ते कहीं ना कहीं माइंड में यही चल रहा था कि यार क्या बोलूंगा, कैसे बोलूंगा उनको, क्या बोलना चाहिए मुझे। बट जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, मैं निशब्द हो गया। मुझे ऐसा लगा यार कुछ नहीं बोलना, क्या करना है। मैं गया, सिर्फ एक चीज बोली, मिठाई दी और कहा दादी सीए बन गया। सब जन वहां पर जो बैठे हुए थे, सब जन चुप थे एकदम। दादी कुछ बोलना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, बहुत अच्छा। उस दिन मेरे पापा के चेहरे को मैंने देखा, मम्मी के चेहरे को देखा, मम्मी पापा इतने खुश थे, और सबसे ज्यादा मैं अंदर से इतना ज्यादा खुश हो चुका था। जो मुझे बोला गया था कि तू सीए नहीं बन सकता है, वो आज मैंने पूरा करके दिखाया। मेरे पापा का जो इतने सालों का सपना था, वो आज मैंने पूरा करके दिखाया। बहुत खुश था, ऐसा लग रहा था कि आज से शायद हमारी जिंदगी पलट जाएगी। जब अपन आर्थिक तौर से कमजोर होते हैं ना, तो दुनिया में हर कोई अपने ताने ही देता है। हर कोई को यही लगता है तो कुछ नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो रीजन वो है कि वो आपसे जेलस है। वो आपको कभी ऊपर बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहते, चाहे फिर वो कोई भी हो। दोस्तों, उसके बाद मैं जब घर पहुंचा, तो पापा ने मुझे एक चीज कही कि बेटा तू अभी सिर्फ 19 साल का है, पढ़ाई जारी रख। और मेरा भी सपना क्लियर था, जो मेरी सिस्टर की लाइन थी कि गूगल के ऊपर आना है।
पर मेरे दिमाग में एक चीज थी कि मैं इंडिया का यंगेस्ट सीए, सीएस और सीए में बन सकता हूँ 21 साल की उम्र में, अगर मैं सीए में ज्वाइन कर लेता हूँ। सोचना क्या था, मैंने सीए में ज्वाइन कर लिया तुरंत ही। सीए में इंटर का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर। सीए में फाइनल का एग्जाम दिया, सारे पेपर बहुत अच्छे गए। घर पे आते ही बोल दिया था, लास्ट पेपर के दिन ही मैंने बोल दिया था पापा सीए में बन चुका हूँ। इतना कॉन्फिडेंस था क्योंकि बहुत मेहनत करी दोस्तों, मैंने मेरी लाइफ के अंदर बहुत मेहनत करी है। आई बिकेम द यंगेस्ट इंडियन एवर टू कंप्लीट सीए, सीएस एंड सीएमए एट द एज ऑफ 21। आई वॉज वेरी हैप्पी जब सीएमए का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। मुझे आज भी याद है, सीएमए का रिजल्ट जब अनाउंस हुआ था तब मैं सड़क पर मम्मी के साथ कुछ सामान लेने आया था और मैंने वहीं पे देखा था गाड़ी के ऊपर बैठे बैठे कि पास। घर पे गया, बहुत जोर से चिल्लाया, पापा आई मेड द रिकॉर्ड, ऐसे करके। पापा बहुत खुश थे। जो पापा ने सोचा था कि सिर्फ सीए बनना है, बेटे ने उन्हें जब ट्रिपल क्राउन दिया तो आप सोच सकते हैं कि वो खुशी कितनी होगी उनके मन में। उसके बाद अगले दिन इतनी मीडिया आई, जगह जगह से मीडिया आ रही थी। घर छोटा पड़ गया था मेरा उस दिन, मुझे आज भी याद है कि मेरा घर छोटा पड़ गया था, इतनी मीडिया आई थी। इंडिया के हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर के अंदर एक ही लाइन थी, सूरत के आदित्य झंवर ने रचा इतिहास। उसके बाद मैंने कई सारे फील्ड्स ट्राई किए, मैंने जॉब करी, मैंने बिजनेस भी किया छोटा सा, लेकिन मुझे कहीं पे भी वो किक नहीं मिल रही थी। एंड अल्टीमेटली मैंने मेरा ड्रीम करियर जो मैं 13 साल की उम्र से करा रहा था, वो मैंने शुरू किया, कोचिंग। और मेरा जो गोल था कि मुझे मेरे जीवन के अंदर हजारों आदित्य और बनाने हैं, वो गोल को मैं अब पूरा कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया से हमारे से बच्चे जुड़ते जाते हैं, नए नए ड्रीम्स लोगों के फुलफिल होते जाते हैं। बहुत खुशी मिलती है जब आज वापस पीछे देखता हूँ कि एक बच्चे को जिसको इतनी सारी नाकामियां हासिल हुई थी, इतनी सारे ताने मारे गए थे, और वो बच्चा जब कुछ कर सकता है, तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। अंत में 4 लाइनें कहना चाहूँगा। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो ज़मीन पे रखा है कदम, आसमान की उड़ान अभी बाकी है। अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ मेरा नाम, इस नाम की पहचान बनाना अभी बाकी है दोस्तों।